किसी भी जीव को अगर वेनम अपने साथ जोड़ ले तो वह तुरंत ही एक ताकतवर नया प्राणी बन सकता है। जैसे कि सामने खड़ा यह घोड़ा। वेनम ने अपनी टेंटकल्स निकालकर एडी को पकड़ लिया और अपनी पीठ पर बिठा लिया, एडी को असली स्पीड और पावर का मजा चखाने के लिए। इस वक्त वेनम एक बेकाबू जंगली घोड़े जैसा था। उसकी लंबी जीभ की हद तक बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर पल मौत उसके करीब है। कुछ देर बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। वेनम ने वहीं जोर का ब्रेक मारा और फिर मुंह भर भर कर पानी पीने लगा। वेनम की तबाही से गुजरते हुए एडी अपने शरीर के एक हिस्से की संवेदना खो बैठा, मगर उन्हें पता नहीं था कि उन पर नजर रखी जा रही है। सैनिकों ने पल्स गन उठाई और उन पर हमला कर दिया। पल्स अटैक से वेनम तड़प गया और एडी को जोर से बाहर फेंक दिया। फिर वेनम भी घोड़े से अलग होकर पानी में एडी को ढूंढने कूद पड़ा। एडी को पानी में, लेकिन इसी पल उनकी लोकेशन डिवावरर बीस्ट ने पकड़ ली। झरने से गिरते एडी और वेनम को सैनिकों ने बिजली से झटका दिया। वेनम पलट कर लड़ भी नहीं सका। इसी बीच डिवावरर बीस्ट वहां आ पहुंचा। उसने अपनी संवेदना से सीधे उनके ठिकाने को खोज लिया और पानी में छलांग लगा दी। मुंह खोलकर वेनम पर टूट पड़ा। वेनम ने एडी से अलग होकर खुद को बचा लिया। जब डिवावरर बीस्ट पानी से निकला तो उसे बस इंसान दिखे, उन्हीं पर हमला करने लगा। वेनम ने मौका पाकर एडी को उठाया और भाग गया। सैनिक गोलियों से डिवावरर बीस्ट पर हमला करते रहे। गोली की पीड़ा से वह और गुस्से में आ गया और दो सैनिकों को पंजों में पकड़कर मार डाला, लेकिन एडी और वेनम का पता खो गया। डिवावरर बीस्ट बिना रुके वहां से चला गया। एडी ने वेनम पर गुस्सा निकाला। उसने कहा कि उसकी वजह से पुलिस, स्पेशल फोर्स और अब एलियन मॉन्स्टर सब पीछे पड़े हैं। उसे लगा कि वेनम से मिलने के बाद से वह रोज भाग ही रहा है। इसी बीच 51 एरिया की लैब में एक आदमी को कैद कर रखा था। डॉक्टर ने एडी को पकड़ने में असफल रहने का कारण उस आदमी को बताया। अचानक हरी लिक्विड की एक परत उस आदमी को ढक लेती है। वह टॉक्सिन था। टॉक्सिन ने डॉक्टर को अपने रेस की असली कहानी बताई। वे धरती पर किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बल्कि अपने क्रिएटर से बचकर भागे थे। लेकिन अब सीक्रेट चेंबर सामने आ चुका है। जल्द ही और डिवावरर बीस्ट धरती पर आ जाएंगे। अगर वह चेंबर उनके हाथ लग गया तो सबकी मौत तय है। इंसानों को बचना है तो चेंबर नष्ट करना ही होगा। अगर एडी या वेनम में से कोई मर गया तो चेंबर भी खत्म हो जाएगा। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। यह सब बातें जनरल ने भी सुन ली। उसने एडी को तुरंत मौत की सजा सुना दी, क्योंकि उसके मरने से ही समस्या खत्म होगी। इसी दौरान एडी जंगल में एक परिवार से मिला जो 51 एरिया में एलियन की तलाश में कैंप कर रहे थे। एडी जल्दी ही उनसे घुल मिल गया। उन्होंने उसे लिफ्ट देकर लास वेगस तक पहुंचा दिया। विदा होते समय मार्टिन ने एडी को पैसे और एक जोड़ी जूते दिए, लेकिन कैमरो ने उसे तुरंत पहचान लिया। एडी अब कैसीनो पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसके गंदे कपड़ों की वजह से उसे बाहर निकाल दिया। एडी ने वेनम से मदद मांगी। वेनम ने एक नशे में धुत आदमी को देखा। एडी ने उसे बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन वह तो उसी पर पेशाब कर बैठा। वेनम ने गुस्से में उसे जोर से उछाल दिया। फिर एडी सूट पहनकर कसिनो में घुसा। वेनम ने जुआ खेला, लेकिन थोड़ी देर में सारा पैसा हार गया। तभी उनकी मुलाकात मिसेस चेन से हुई, जो अब करोड़पति बन चुकी थी। उसने एडी और वेनम को अपने अपार्टमेंट बुलाया और नाचने का न्योता दिया। वेनम खुशी से नाचने लगा, लेकिन डिवावरर बीस्ट ने उन्हें दूर से पकड़ लिया और लास वेगस पहुंच गया। वेनम डर कर एडी के शरीर में छिप गया। डिवावरर बीस्ट गुस्से में दहाड़ा और चला गया। फिर हेलीकॉप्टर से सैनिक उतर आए और पल्स गन से वेनम को एडी से अलग कर लिया। एडी बेहोश होकर कैद कर लिया गया। डिवावरर बीस्ट ने यह सब देख लिया और वह भी 51 एरिया की ओर बढ़ा। इधर मार्टिन का परिवार भी 51 एरिया में घुस गया। वेनम अब बहुत कमजोर हो चुका था। डॉक्टर ने उसे बेसमेंट में भंडारण में डालने का आदेश दिया, लेकिन उसके असिस्टेंट ने चोरी छिपे वेनम को बचा लिया। एडी होश में आया और देखा कि वह आइसोलेशन रूम में है। उसे पता चला कि मलिगन जिंदा है। टॉक्सिन ने बताया कि उनकी सिम्बियोट टीम पृथ्वी पर सीक्रेट चेंबर को बचाने आई है। उसी वक्त जनरल ने एडी को बाहर लाकर गोली मार दी। वेनम गुस्से में आ गया और जनरल को मार डाला। फिर एडी के साथ मिलकर उसे बचा लिया। तभी डिवावरर बेस में घुस आया। गोलियां उस पर बेअसर थीं। टॉक्सिन ने वेनम से कहा कि भागो, मगर डिवावरर बीस्ट ने उसे आसानी से कुचल डाला। वेनम ने असिस्टेंट से कहा कि सारे सिम्बियोट्स को छोड़ दो। उन्होंने इंसानों के साथ मिलकर लड़ाई शुरू की। अब यह लड़ाई केवल उनकी जिंदगी के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए। सभी सिम्बियोट्स का आपस में फ्यूजन उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। उन्होंने ढेर सारी टेंटिकल्स छोड़कर डिवावरर को वहीं जमीन पर जकड़ लिया, लेकिन डिवावरर की त्वचा बेहद सख्त और उसकी जीवन शक्ति जबरदस्त थी। वो असल में सिम्बियोट्स का असली दुश्मन था। उसने अपनी पूंछ झटका और पल भर में गोस्ट को गंभीर रूप से घायल कर दिया। भले ही सभी सिम्बियोट्स मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन डिवावरर ने जबरदस्ती गोस्ट को मुंह में दबोच लिया और चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। गोस्ट के बलिदान के बाद विप्लैश ने खुद को असिस्टेंट पर अटैच कर लिया। वो खुद भी एक बेहद ताकतवर सिम्बियोट था। उसने एडी और वेनम को जल्दी भागने के लिए कहा और तुरंत ही अपने खास हथियार निकालकर युद्ध में कूद पड़ा। भले ही सभी सिम्बियोट्स जान लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन वो डिवावरर को केवल अस्थायी रूप से रोक पा रहे थे। एडी ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। वेनम ने निकलकर उसकी स्पीड बढ़ा दी और
रास्ते में उसके लिए जूते भी उठा लाए। फिर वेनम ने बाकी सिम्बियोट्स को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर ताकतवर फ्यूजन किया और बेस की दीवार तोड़कर भाग निकले। पीछे टू हेडेड सिम्बियोट ने अपनी जान लगाकर डिवाउरर को रोक रखा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। डॉक्टर ने देखा कि जमीन पर एक और सिम्बियोट पड़ा हुआ है जिसे बाहर नहीं निकाला गया था। उसने तुरंत उसे उठा लिया और अपने साथ ले। डिवाउरर ने टू हेडेड सिम्बियोट की डिफेंस तोड़ डाली। जनरल ने खतरा देखकर तुरंत सभी को पीछे हटने का आदेश दिया। सब लोग वेनम द्वारा तोड़े गए रास्ते से बाहर भागने लगे। डिवाउरर भी उनका पीछा करते हुए बाहर निकल आया और अब एक असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस मोड़ पर सिम्बियोट्स का एक ही दुश्मन था, डिवॉरर। लेकिन भले ही सभी ने मिलकर एक साथ हमला किया, उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाया। थोड़ी सी गलती और जिंदगी छिन जाती, वो भी टुकड़े टुकड़े होकर। और डिवाउरर के पास एक और खतरनाक ताकत थी, वो किसी भी फिजिकल अटैक से पूरी तरह इम्यून था। उधर सिम्बियोट हैवी वेपन्स मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हाँ, कम से कम उन्होंने डिवाउरर को थोड़ा रोक लिया, जिससे हालात कुछ और बाकी सिम्बायोट्स की तरफ दाग दिया। भारी धमाका हुआ जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी। इस ब्लास्ट में डिवाउरर भी मरा हुआ दिखाई दिया। टॉवर गिरने लगा, मार्टिन का परिवार नीचे गिरा, लेकिन हाइब्रिड सिम्बायोट ने उन्हें टेंटिकल्स से बचा लिया। वाइप्लैश गुस्से से भरा था, लेकिन जनरल को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो घिन से हंस रहा था। लेकिन तभी वापस जुड़ गए और वो पहले जैसा ताकतवर हो गया। इसी समय यूनिवर्स का एनआर ने डिवाउरर का सिग्नल पकड़ लिया। उसने तुरंत और डिवाउरर्स को भेज दिया। अब एक नहीं बल्कि पूरी सेना आ गई थी। असिस्टेंट और विप्लैश ने मिलकर उनका सामना किया, लेकिन ये लड़ाई आखिरी जद्दोजहद से ज्यादा कुछ नहीं थी। इस फ्यूजन ने मिस्टिक स्टोन को जगाया। अब डिवाउरर का ध्यान एडी पर आ गया। वेनम मोटरसाइकिल पर भाग रहा था और डिवाउरर, लेकिन वो फिर से जिंदा होकर बाहर आ गया। उसने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया, सोल्जर्स मरने लगे, जनरल घायल हुआ। एडी और वेनम ने प्रोपेलर से मिलकर उस पर वार किया और जनरल को बचा लिया। लेकिन तभी दूसरा डिवाउरर आ गया और एडी को पकड़ लिया। वो एडी को खाने ही वाला था कि अचानक उसका सिर फट गया। असल में मार्टिन वापस आया था और रॉकेट दागकर एडी को बचा लिया, लेकिन डिवाउरर अमर था। वो फिर से खड़ा हो गया और साउंड वेव छोड़ दी। विप्लैश मजबूरन होस्ट से अलग हो गया और डिवाउरर ने उसे खत्म कर दिया। अब सिम्बियोट स्क्वाड पूरी तरह नष्ट हो चुका था। वेनम ने महसूस किया अब कोई जीत की उम्मीद नहीं, लेकिन तभी उसे जनरल द्वारा रखे एसिड चेंबर का ख्याल आया। जनरल ने बटन दबाकर एसिड छोड़ा। वेनम दर्द में चिल्लाया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने दोनों एसिड पाइप तोड़ दी ताकि एसिड और तेजी से बाहर निकले। जनरल ने आखिरी में खुद को ग्रेनेड से ब्लास्ट कर दिया। बेस तबाह हो गया, लेकिन एक्सप्लोजन से पहले डॉक्टर ने अपने पास छिपा हुआ सिम्बियोट बाहर निकाला। उसका नाम था स्पीडस। एक्सप्लोजन शांत हुआ, एडी बच गया और हमें वेनम के वो आखिरी शब्द याद रह गए, ये बस अस्थायी जुदाई है।